हेलो बच्चों, आज हम जार्ज पंचम की नाक के कुछ प्रश्न जो रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। 7 क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो बच्चों, रानी का दर्जी रानी की स्थिति के अनुसार कपड़ों के सिलने में अपनी और देश की नाक ऊंची रखना चाहता है। वह रानी के हिंदुस्तान दौरे के लिए हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवाता है। अखबारों में रानी से जुड़े बावर्चियों, नौकरों और खानसामों आदि की जो बातें हैं वह सब छपती रहती हैं। राजमहल में पलने वाले कुत्तों का फोटो भी उनका मान सम्मान बढ़ाता है। रानी के पालम हवाई अड्डे पर उतरने से पहले दिल्ली की सड़कों को नया बनाने और इमारतों को सजाने से देश की नाक ऊंची होती है। एक विदेशी जॉर्ज पंचम की इंडिया गेट पर रखी मूर्ति की नाक के गायब हो जाने पर अधिकारियों और नेताओं में खलबली मच जाती है। उन्हें अपने देश की नाक के नीचे हो जाने का डर लगता है। एक विदेशी शासक के सामने देश की नाक रखने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के महापुरुषों की मूर्तियों से भी नाक उतार कर लगाने की कोशिश की जाती है, किंतु ये कोशिश सफल नहीं हो पाती और एक नागरिक की नाक काटकर लगा दी जाती है और देश की नाक नीची होने से बच जाती है। तो इस तरह पूरी व्यंग रचना नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक मानकर उभरती है। बच्चों, आपने नाक पर कई मुहावरे भी पढ़े होंगे, नाक ऊंची रखना, नाक कट जाना। तो इस तरह से नाक जो है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। बच्चों देखो, इस बात से लेखक ये बताना चाहता है जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक जीवन मूल्यों को जो है निश्चित करते हैं। उनके अनुभव जो है वह उनको अपना गुरु मानते हैं। वह किसी का अनुकरण नहीं करते थे। बड़े हों या छोटे, भारतीय सबसे अलग थे। उनकी अपनी पहचान हुआ करती थी जिसे वह कभी नहीं खोते थे। प्राणों को न्यौछावर करके वह अपनी गरिमा को बनाए रखते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। यानी ये खबर जो थी अखबार में किस तरह से प्रस्तुत की गई, किस तरह से छपी। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर एक ऐसी नाक लगाई गई है जो जिंदा मनुष्य की है, किसी पत्थर की नहीं। उन्होंने उस दिन पूरे देश में कहीं भी फीता कटने की या उद्घाटन होने की खबर नहीं छापी। किसी सार्वजनिक सभा में किसी के भी अभिनंदन किए जाने और मानपत्र दिए जाने की खबर को भी नहीं छापा। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह के खबर या चित्र को भी नहीं छापा। केवल जिंदा नाक लगाए जाने की खबर छापी और अपने खालीपन से देश की नाक के लिए जिम्मेदार नेताओं, अधिकारियों और प्रमुख लोगों के बिना नाक हो जाने को स्पष्ट किया। यानी एक इन सब बातों के पीछे मौन विद्रोह है कि उन्होंने जिंदा नाक को लगाकर हमारे देश की नाक काट दी। थैंक यू।